मैं चाहता हूँ किसी खूबसूरत समंदर के किनारे दो कुर्सियाँ हों। एक पे मैं बैठ जाऊँ और दूसरी पे पाँव रख कर सो जाऊँ। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पठान बोला, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात ही निकल गया था। बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग अगर बाजार में बेचो तो वो सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करती, डब्बा पैक होता है। एक आदमी घर से सुबह निकला, जिस जिस काम के लिए गया कोई भी नहीं हुआ। शाम को थका हारा घर पहुंचा और बीवी से कहने लगा, पता नहीं सुबह किसी का मुंह देखकर घर से निकला था, एक काम भी नहीं हुआ। बीवी ने कहा, आईना देखा होगा। एक पठान का स्कूल में नया दाखला हुआ। टीचर, बताओ अल्लामा इकबाल कौन थे? पठान बोला, हमको क्या पता, हमारा अभी तक मुलाकात ही नहीं हुआ कभी। एक सरदार को ख्वाब में एक लड़की ने जूता मार दिया। अगली रात सरदार अपने जूते साथ लेकर बेड पर लेट गया। बीवी ने पूछा, तुम पागल तो नहीं होगे, जूते क्यों पास रखे हैं? सरदार ने कहा, रात को ख्वाब में मुझे एक लड़की ने जूता मारा था, आज ख्वाब में आई तो मैं भी मारूंगा। बीवी पठान शोर से कहने लगी, आज हमने आपके लिए स्पेशल खाना पकाया है, आप पागल हो जाओगे। पठान बोला, ऐसा क्या बना दिया जो हम पागल हो जाएगा? बीवी बोली, नस्वार के कोफ्ते। रातें इतनी छोटी हो गई हैं कि ख्वाब भी किस्तों में आते हैं। आज एक ख्वाब का तीसरा पार्ट आएगा। लाला जी कहते हैं, अंग्रेज़ों की अम्मियाँ कितनी खुशकिस्मत होती हैं, उनको ये नहीं सुनना पड़ता कि आपका बच्चा अंग्रेज़ी में कमज़ोर है। एक फैमिली अपने लड़के का रिश्ता देखने गई। वहाँ लड़के के बाप ने चाय में बिस्कुट भिगोकर खाया। लड़की वालों को ऐसा करना बात तहजीबी लगा। उन्होंने उस बुनियाद पर रिश्ता मुस्तरद कर दिया। लड़के के बाप ने कहा, रिश्ता बेशक ना दो, मगर एक दफ़ा चाय में बिस्कुट भिगोकर ट्राई ज़रूर करना, बड़ी चाहती है। सरदार ने एक चाइनीज़ लड़की से शादी कर ली। जब सरदार उसे घर ले आया तो सरदार की माँ ने लड़की को देखा और सरदार से पूछा, बेटा तुम ये कैसे घर लाए हो? सरदार ने कहा, आपने ही तो कहा था जब घर आओगे तो चीनी ले आना। दो सरदारों ने जिंदगी में पहली बार रिक्शा देखा। एक सरदार ने दूसरे से कहा, यार देखो कितना छोटा टांगा है। दूसरे ने कहा, हाँ यार गधा तो देखो, बिल्कुल आदमी जैसा दिखाई देता है। एक चरसी चरस पी रहा था कि उसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप बोला, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप बोला, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी बोला, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। जिंदगी बड़ी उदास है, मुझे लगी प्यास है, या अल्लाह उसके घर सारी रात लाइट ना आए, जो कहे मेरी शायरी बकवास है। बोलो वाह वाह वाह। एक लड़की बगैर मेकअप के दरख्त के नीचे से गुजर रही थी कि ऊपर बैठी चुड़ैल चिल्ला चिल्ला के बोली, नी बाजी जरा परे हो के लंग, मेरे बच्चे डर गए ने। कल अखबार में एक आर्टिकल आया, बीवी को काबू में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई।
पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलते जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, गुस्सा ना करें, खाने पीने का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाएं वगैरह वगैरह। बाद में फिर से उन्वान पड़ा, दिमाग ख़राब हो गया। लिखा था, बीपी को काबू में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक करवाने जाना है। एक पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं। अंग्रेज़ ने काफ़ी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फ़ोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपये पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तान ने उन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज़ को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम। कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, जिन पर थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फ़ौरन जाकर कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने कागज़ पर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया है? पहला लड़का बोला, यार मैंने लिखा था, सर पीछे आपकी पैंट फटी हुई है। डॉक्टर मरीज की आंखें चेक करते हुए बोला, लगता है तुम जादू मानू वाले हो। मरीज बोला फख्र से, हाँ मगर आपको कैसे पता चला? डॉक्टर बोला, तुम्हारी आंखों में ज़रा भी शर्म और हया नहीं है। हिंदुस्तान में 95% लोग दूध नहीं पीते। यूके में अब तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो 10 मिनट तक उड़ सकता है। नेपाल में इंसान शेरों के साथ सोते हैं। ज़ेब्रा का दिल नहीं होता। बंदर चाइनीज़ ज़बान समझ सकता है। हाथी की दुम के एक बाल से एक वक्त में 3 मोबाइल की बैटरियां चार्ज हो सकती हैं। ये सब बातें सरासर गलत हैं। हमारी बिजली नहीं थी, टाइम पास कर रहा था। गौर से पढ़ने का शुक्रिया। मिट्टी के तेल से बालों को धोकर पेट्रोल से 5 मिनट मालिश करके फ़ौरन चूल्हे पर सुखाएं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। शुक्रिया। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र मोहब्बत की कश्ती में पहला सुराख तब होता है जब उसकी सहेली उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। एक पठान क्लास में सो रहा था। एक लड़की बोली, स्टैंड अप। कौन हो तुम? पठान बोला, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं मॉनिटर हूँ। पठान बोला, तो मैं सीपीयू हूँ। कुछ दोस्तों को मेरी याद तब भी आती है जब उन्हें खुशखबरी वाला मैसेज भेजने के लिए 11 लोग नहीं मिलते। लड़कियों को सहरी और अफ्तारी बनाकर सारे खानदान को खिलाने से जो सवाब मिलता है, वो बर्तन धोने के वक्त बड़बड़ करने से ज़ाया हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा काकरोच बोला, क्या हुआ, मार पड़ी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच बोला, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक हो गया। एक आदमी बकरियां चरा रहा था। सरदार बोला, ये बकरियां कहाँ लेकर जा रहे हो? आदमी गुस्से से बोला, इन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। सरदार बोला, मुझे क्या पागल समझ रखा है? आज तो इतवार है। शेख बोला, मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है, जदों दी शादी हुई है रोज़ 1000 2000 मंगती है। दोस्त बोला, वो उन पैसों का क्या करती है? शेख बोला, की पता, मैं कदी दिते ही नहीं। एक मर्तबा एक शख्स खलीफा हारून अल रशीद के पास आया और उससे कहा, मुझे हज पर जाना है, मेरी इमदाद करें। खलीफा ने कहा, देखो भाई, अगर तुम साहिब निसाब हो तो ज़रूर हज करो, वरना हज क्यों करते हो? ये सुनकर उसने कहा, मैं आपको बादशाह समझकर इमदाद तलब करने आया था, मुफ्ती समझकर फतवा पूछने नहीं। बीवी का फ़ोन आया था। रोते हुए कहने लगी, आइंदा कभी नहीं लड़ा करूँगी, तुमसे बहुत प्यार करूँगी,
बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं भी नरम पड़ गया, माफ़ कर दिया। अब पता नहीं किसकी बीवी थी, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फैसलाबाद में एक औरत के घर गैस का बिल 50,000 आ गया। औरत गैस के दफ्तर गई और अफसर से बोली, नहीं तुसी मैनू ये दसो, ये दोजक नू पैप मेरे घरों जाता है? आ जाओ मैं तुमको हवाओं में ले चलूं। तशरी, शायर अपने साथ अपनी मशूका को भी चरस पिलाना चाहता है। एक सरदार से किसी ने पूछा कि इंडियन झंडे में तुम्हारा क्या? माल्टा हिंदू का, सब्ज मुसलमानों का, सफ़ेद ईसाइयों का। सरदार ने थोड़ा सोचा और बोला, डंडा तेरे प्यो दा है। बाप ने बेटे के मोबाइल की तलाशी ली और पूछा, ये सदीक मिस्त्री कौन है जो बार बार पूछ रहा है मेरे जानू ने नाश्ता किया या नहीं? मिस ने बच्चों को नकल पर पकड़ कर कहा, तुम दोनों का जवाब एक है। बच्चे कहने लगे, मिस तो सवाल भी तो एक ही था ना। पप्पू बोला, यार मैं तो फंस गया शादी करके। दोस्त बोला, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, यार बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।